चलिए, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग गॉसियन की प्रमेय या गॉस का जो लाभ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गॉस का जो प्रमेय है या गॉस का जो लाभ है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो उससे रिलेटेड आपका एक टॉपिक आता है जिसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। यह क्या होता है? तो सरफेस तो हम लोग समझ में आता है, पृष्ठ मतलब क्या होता है। तो यह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिसका उपयोग गाउस की प्रमेय को दर्शाने के लिए किया जाता है। हम लोग जो गाउस का प्रमेय पढ़े हैं उस गाउस के प्रमेय को दर्शाने के लिए आपका एक पृष्ठ लिया जाता है। वो पृष्ठ काल्पनिक होता है, इसीलिए यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ के बारे में कहा गया है कि यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और वो पृष्ठ जो होता है बंद होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो गाउस जो होता है आपका, गाउस की जो प्रमेय है या गाउस का जो नियम है उसी को दर्शाने के लिए करते हैं। यह किसी आकार या आकृति का हो सकता है। ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, किसी भी आकार या किसी भी आकृति का हो सकता है। छोटा, बड़ा, गोलाकार, किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है। उदाहरण के लिए ये गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, घनाभकार हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम लोग एक पृष्ठ रखे हैं जो गोलाकार है। जब तक ये गोलाकार पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाएगा, ये तब तक गॉसियन पृष्ठ नहीं कहलाएगा। ये आपका बेलनाकार पृष्ठ है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये भी आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये भी आपका गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, इसका आकार या आकृति जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो आवेश वितरण पर निर्भर करता है और क्षेत्र बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि इस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, विद्युत बल रेखाएं जो होगा, उसमें जो आपका चार्ज का वितरण होगा, आवेश का किस प्रकार का वितरण है, सतत वितरण है या असतत वितरण है। जैसे हम लोगों को यहाँ दिख रहा सतत वितरण है, ये आवेश का सतत वितरण है, ये आपका असतत वितरण है। कहीं पे यहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे और तो इसी को बोला गया है कि आवेश के वितरण पर, और दूसरा क्षेत्र बिंदु की स्थिति पे, यानी कि हम लोग किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं उसकी स्थिति पर। अगर ये यहाँ होगा तो उस पर निर्भर करेगा, यानी कि ज्यादा दूरी पे होगा तो उस पर अलग उसका वैल्यू अलग होगा। तो इसीलिए लिखा गया है जो क्षेत्र बिंदु होगा, फील्ड पॉइंट होगा, उसकी पोजीशन या स्थिति पर। उसके बाद बताया गया है आपका गॉसियन पृष्ठ का चुनाव, यानी कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे, इलेक्ट्रिक और विद्युत बल रेखा लेंगे और किसी बिंदु पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, या हम लोग गाउस का जो प्रमेय को सिद्ध करेंगे और इसका बहुत सारा अनुप्रयोग होता है, तो उसमें जो हम लोग आपका क्या कहते हैं, जो पृष्ठ लेंगे वो पृष्ठ का चुनाव खुद से किया जाता है। वो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग अब किस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ ले सकते हैं। तो वही बताया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि बहुत प्रकार का, अलग अलग प्रकार का आपका गॉसियन पृष्ठ हो सकता है। तो जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज ले लिए, तो पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के कारण अगर हम लोग कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं गाउस प्रमेय की सहायता से, तो हम लोग गोलाकार का जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे। ठीक उसी प्रकार से एक अगर सतत वायर पर, जो सतत वायर पे जो आवेश होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना गॉसियन गाउस प्रमेय के द्वारा, तो हम लोग बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेंगे। यह हम पर डिपेंड करता है, जिसका प्रयोग हम लोग आगे में देखेंगे। इसमें यहाँ पे बताया क्या गया है कि जो बंद पृष्ठ होता है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के किसी भी सतह पे या किसी भी फेस पे, चूंकि ये गोलाकार है, इसके किसी भी सतह पर, किसी भी फेस पर, किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदैव अचर होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है।
कि बंद पृष्ठ जो होगा, बंद पृष्ठ का जो सतह होगा उस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो सदैव आपका अचर रहता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये गोलाकार पृष्ठ है, इस गोलाकार पृष्ठ के अंदर एक पॉइंट चार्ज है क्यू आर, है ना, प्लस क्यू। तो और इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए कई कई दिशाओं में निकल सकता है। तो ये हर एक और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये सभी का मान आपका अचर होगा, निश्चित होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हर एक का मान जो है वो आपका अचर होता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर एस, यानी कि वेक्टर एस क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये जो है आपका वेक्टर एस है ना, पृष्ठ के लंबवत जो आपका एक रेखा खींचा जाता है सतह के, तो वही आपका तीर के द्वारा वो वेक्टर एस को दिखाता है, जिसको हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो वो क्षेत्रफल वेक्टर के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, हर एक कंडीशन में वेक्टर ई का मान जो होता है कांस्टेंट ही रहता है, नियत ही रहता है। उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार ये बेलनाकार यानी कि आपका गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, इसमें एक आपका वायर लिया गया जिसपे आपका सतत आवेश है, इसके किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका वेक्टर ई ही होता है। चाहे वो यहाँ पे देखिए वेक्टर एस है, यानी कि पृष्ठ सतह के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल है, और यहाँ पे देखिए वेक्टर ई है, और चूंकि ये बेलनाकार है तो बेलनाकार का एक जगह चपटा होगा, यानी कि गोलाकृति होगा एक साइड में। हम लोग जो बेलन लेते हैं या कोई डब्बा जो लेते हैं उसका ये वाला साइड तो आपका इस तरीके का होगा गोला का। तो हम लोग जो जानते हैं वेक्टर एस जो होता है वो सतह के परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पे सतह का परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में वेक्टर एस होगा, और यहाँ पे आपका वेक्टर ई इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों एक दूसरे की क्या हो रहा है, यहाँ पे लंबवत हो रहा है। ठीक है, ये जो वेक्टर ई है आपका परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर एस पे, और यहाँ पे आपका पैरेलल है। तो किसी भी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सदैव आपका अचर रहता है। इस तरीके से हम लोग गॉसियन पृष्ठ के बारे में जान लिए, और गाउस की प्रमेय को हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं इससे पहले वाले क्लास में जाइए, ठीक है। आपको गॉस यानी कि गाउस का जो प्रमेय है वो क्या होता है उसके बारे में आपको मिल जाएगा, और इससे पहले वाले जितने भी क्लास आपको फिजिक्स में लेना है तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें।